उत्तर प्रदेश प्रयागराज 70 वर्षीय भगवानी देवी गांव पतवा मुख्तफरका थाना सराय ममरेज तहसील हंडिया जनपद प्रयागराज निवासिनी ने प्रयागराज जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के मुखिया आदित्य योगीनाथ समेत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा जमीनी विवाद से जुड़ी समस्या के निस्तारण पत्र। बता दें कि प्रार्थनी 70 वर्षीय भगवानी देवी ने पत्र के माध्यम जिलाधिकारी प्रयागराज एवं प्रदेश के मुखिया तथा देश के प्रधानमंत्री से गुहार लगाई कि उनके गाँव के पूर्व प्रधान एवं उनके परिवार द्वारा कुछ अधिकारियों के साठगांठ से जबरन खड़ंजे बिठाने की योजना बनाई जा रही है। पूरी घटना को लेकर प्रार्थनी एवं उनके परिवार के सदस्यों ने क्या कुछ कहा, देखें स्पेशल रिपोर्ट महेंद्र मणि पांडे के साथ। हमारा आदमी 2014 में ख़त्म हो गया। दुश्मन लोग हमारे खेते पर चढ़ाई कह के चक्रोट बनवा था ज़बरदस्ती और बोला था कि ही चक्रोट बा और अरे ज़बरदस्ती फाने हैं प्रधान हैं और जो SDM हैं के हैं सब लोग मिला हैं ना और पैसा खिया के दवाई देते गए हैं ना। वो सबे कहत हैं बनाओ तू का करबो। अब बताओ भैया वो उतना हमारे खेत वो है हमारे मन से दुख कमाई हम पूंजी लाए वो है हमारे जीवन का धार बा और ये सभी ज़बरदस्ती फाने हैं ना। हम लड़कियों के साथ अपने बम्बई परी है ये हमारे देवर बाइन उन्हें हम दे है अपन संहारे और वो नहू के ईटा पाथर इनका लड़कियाँ उठावत हैं कहत हैं हम बनाऊ का कर। बताओ ऐसे कैसे हम रही हमारे लड़के रह नहीं पावत आटे कमाई नहीं पावत हैं कहत हैं ना कि हम ज़बरदस्ती बनाऊ तू करबू तो का करबू। तो हमें भैया एक न्याय देवावत जा हम ये हाथ जोड़ते है हमें न्याय मिले हमें जवन हमारे हमें कायदे से देवाई दे और हमें केहू से झगड़ा झंझट हमें दुश्मनी नहीं ले खाली हमारी चीज़ हमें मिल जाए और ओके ईमानदारी से ओके अपन नाप जोख करावें जहाँ खड़ंजा निकले वह हम दे बिना तैयार है। हम शुरू से कहते हैं कि अगर हमारे खेते में खड़ंजा आवता तो हम देवे लेकिन ये सभी भैया ज़बरदस्ती ना के हैं मानत नहीं हैं। हम 50 साल हमें यहाँ आए हो गए यहाँ जगह पे हम देखत है कि वहाँ कभी खड़ंजा ना रहा खेती होत रहे डाँड़ रहा और भैया हमार वही धरी ज़मीन है लिखाई है दादा पुरखा कहू ना के सब ज़बरदस्ती फाने हैं हमार लिखाई ज़मीन है ज़बरदस्ती खड़ंजा ये सब बैठावत हैं ना। अब हम यही योगी जी से और मोदी जी से हमारी प्रार्थना बा कि हमारे साथ न्याय करें और बाकी हम इनके सबके संगे झगड़ा लड़ाई करे में कि हमारी शक्ति नहीं है। खेती बाड़ी कुल हमारे देवर देखत हैं भैया और हमें कुछ जानकारी बाना ये नहीं से पूछ ले बाकी ये सब बताई दे हैं। हम तो लड़कियों के संगे वहीं परी रही तो नहीं सबके साथ है भैया वो जौन इंद्र मनी है वो दुनिया का उके हैं वही ज़बरदस्ती फाने हैं हमारे खेते में खड़ंजा बनवाई बदे प्रधान बना है का वो जना तो जना वही यहाँ का सब कुल मंत्री वही हैं वो नगिंदर हैं ना उनकर बाप एक ही बुढ़ा का कहा था कि यहाँ बनवाओ चाहे बाली कसना तोहरे परिवार के देख पड़े लेकिन खड़ंजा बनवाए के छोड़। तो बताओ भैया हम कैसे रही अब अपने लड़कियन के हम संगे परी है अब यहाँ ज़बरदस्ती एक मार देवर पराबा अब धमकी देते हैं उनका लड़के ईटा पाथर लेके मारे दौड़त है उनका पतो उनका मेहरारू गाड़ी आवत है अब बुढ़ाई दैया अपने चीज़ों में ना हम रह पावत है ज़बरदस्ती ना फाने आए। अब हमें एक न्याय कर जे भैया हम कैसे रही हमारे कुछ समझ में नहीं आवता। जब हम कुल सब दौराजा ठोक के हार गए तब हम आप सबके पास हम प्रार्थना करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी एक न्याय दे जाए। हम उनके प्रधानमंत्री के लिखे है या अमित शाह के और योगी जी के मान और जवन हैं प्रधानमंत्री हैं जिला अधिकारी मान और सबके लिखे है भैया। अब का मालूम वो सब पाएन कि नहीं पाएन बीचे में कुल दलाल रह के दवाई देते पैसा खिया होता है नंदा। अब हमारे ते तना रुपया बा नहीं इन्हन के तो रुपया बाढ़ खियावे हम कहाँ पाए रुपया कैसे वो अपन पेट लड़के हमारे जियावत है हमें जियावत है अब इन्हन के संगे हम थोड़ा इन्हन के बराबर ही हम बाटी। अब इन्हन धमकी देते हैं अब जैसे कहा जे भैया वैसे करी अगर हमें न्याय दे जावत बहुत अच्छा हमारे संगे हो जाए इंसाफ कर जावा। अब बात तो हरे सबका भरोसा जवन तू सब जैसन चाह वैसन करे। और पांडे सना खूब नारायण पांडे ग्राम पतवा मुख्तफरका परगना तहसील हंडिया थाना सराय ममरेज जनपद प्रयागराज का निवासी हूँ। हमारे भाभी का पतवा ग्राम सभा में भूमधरी ज़मीन करीब 15 साल पहले बैनामा कराई थी। वो जोत बो रहे थे हम ही जोत मुंबई रहती हैं जिसको हम जोत बो रहे थे कुछ दबंगों द्वारा 2 साल पहले उस पर खड़ंजे का निर्माण करने का प्रयास किया गया जिस पे हम न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिए। न्यायालय उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया जिस पे निर्माण कार्य खड़ंजे का न किया जाए। तो ये लोग कहे खड़च्चक मार्ग यहीं है बिछाएंगे
तो हम एसडीएम साहब हंडिया से महोदय से प्रार्थना पत्र देकर उसकी दो सिहदेश पैमाइश कराए। न्यायपूर्ण पैमाइश हुआ, उस पर माने राजस्व टीम द्वारा आख्या दी गई। आख्या में माने बताया गया कि हमारे खेत के पश्चिमी मेड़ के बगल एक दालान बनी है जो देवमठ पुत्र रामनरेश का है, उस पर माने चकमार को बाधित कर लिए थे। इसलिए हमारे चक में दबंगों द्वारा माने भूतपूर्व प्रधान जो कि हमारे पूर्व से दुश्मन हैं, ज़बरदस्ती खड़ंजे का निर्माण करने का प्रयास माने करते चले आए और हमको अब तक न्याय मिल रहा था, लेकिन इस समय अधिकारियों से भी हमको न्याय नहीं मिल रहा है। अधिकारियों द्वारा दबाव दिया जा रहा है कि इसी चक में से खड़ंजे का निर्माण कराएंगे। ये जो इस समय अधिकारी हैं इनके द्वारा पुनः पैमाइश करा के माने हमारे पैमाइश को प्रभावित किया गया, जो कि माने न्यायालय के और न्याय हित के विपरीत है। उसको एक चकमार से को केंद्र बिंदु बना के पैमाइश किया गया। हमने उनसे कहा कि सर ये पैमाइश का आधार नहीं है, इसको केंद्र बिंदु न बना, इसको हम कैसे मान लें कि मैंने अपने जगह चकमार्ग सही जगह पे स्थापित है। तहसीलदार और अधिकारियों द्वारा कहा गया कि माने आप ज़्यादा बढ़ के मत बोलिए, जो हम चाहेंगे वो करेंगे, जहाँ से हमको समझ में आएगा वहीं से हम क्लियर करके चकमार्ग को यहीं आप जहाँ आपका चक है यहीं से निकलवाएंगे। सर हमारा भूमधरी ज़मीन का एक कागज़ है खतौनी, और इसके बाद इस चकमार का खतौनी है 232 नंबर। ये स्थगन आदेश न्यायालय का 23/1/2020 तक है, जो कि मैंने उसके बाद कोरोना काल आ गया, प्रश्नोत्तर नहीं बन पाया। उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश आज तक प्रभावी है। 2/9/2021 तक मैंने अभी तक प्रभावित है। और सर ये हमारा ये पैमाइश जो हुआ था, पैमाइश का ये रिपोर्ट है राजस्व टीम द्वारा जो दिया गया। इसके बाद ये स्थगन आदेश का ये आदेश पारित जो हुआ था उसकी नकल है। इसको देने के बाद सर हमारे साथ अब तक जितने एसडीएम का थे सब न्याय किए सर। आज जो है ये एसडीएम महोदय आए हैं, हमाइश किया गया था, प्रभावित करने के बाद अब ज़बरदस्ती खड़ंजा बिछाना चाह रहे हैं। वो पूर्व के माने मंजू देवी, पूर्व प्रधान मंजू देवी पत्नी इंद्रमणि द्वारा और नागेंद्र कुमार, जीत नारायण, ब्रिजेश कुमार, राजेश कुमार के द्वारा हमारे चक को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। ज़बरदस्ती खड़ंजा बिछाना चाह रहे हैं और हम अधिकारी के पास जाते हैं तो कहते हैं कि मैंने अगर तुम वहाँ खड़ंजा नहीं बिछने दोगे, तुम्हारे ज़बरदस्ती तुम्हारे ऊपर इतना मुकदमा लाद देंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे, हमारे कार्य में कतई इंटरफेयर मत करो। धमकाते हैं, चमकाते हैं। सर हम न्याय के लिए कहाँ जाएं? मुख्यमंत्री योगी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी, आप लोगों से हमें यही वो है कि हमारे साथ न्याय किया जाए, जो कि न्याय हित में हो। ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे भाभी जी द्वारा प्रार्थना पत्र भेज चुकी हैं प्रधानमंत्री जी को, बाकी मुख्यमंत्री सबको, जिलाधिकारी को, सबको प्रार्थना पत्र दे दिया गया है। और जिलाधिकारी महोदय से विनती है कि हमारे साथ न्याय करें। आपको कई बार हम डायरेक्ट मिल करके प्रार्थना पत्र दिए, जो कि हंडिया में आने के बाद उस पर एसडीएम द्वारा इस समय जो है इनके द्वारा कोई काम नहीं हुआ, उसको पेंटिंग में डाल दिया गया। हम जाते हैं तो कहते हैं कोई वहाँ से कोई कागज़ नहीं आया है। जिलाधिकारी महोदय से विनम्र निवेदन है कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, और नहीं तो किसी भी वक्त हमारे परिवार की और हमारी किसी भी वक्त माने दंडात्मक कार्रवाई करके ये लोग मर्डर करा सकते हैं। एकरे पहले जितने भी अधिकारी आए सब पैमाइश सिहदस कराएँ, जो उन्हें सिहदस पैमाइश हमारे विपरीत सिहदस पैमाइश कराएँ, सही रहा। हम ना ही समझ पाता ही अब कौने ढंग से नाप माने कहाँ से कराई रहा है, इनको उल्टा सीधा ये माने नाप कराई के सिर्फ हमार चक मार के जो जगह चक के माने मानहानि करे के पर प्रयास कर रहा है। हमारे समझ में ना आवता कि यह समय जो एसडीएम साहब हैं अजय नारायण सिंह जी, इनसे हमार कौन दुश्मनी कौन का बा जवन इतना इंटरेस्ट लई के मैंने हमें परेशान करते हैं।
इनसे हमें कौनो शिकायत ना ने, बशर्ते ई बा है कि हमारे साथे न्याय काहे ना करते हैं। एकरे पहले SDM था जितना भी रहन सब माने कार्रवाई के हन, उचित कार्रवाई के हन। इनके द्वारा हमारे साथ काहे ऐसा माने बर्ताव किया जाता हमारे समझ में ना आवता। आप प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, मुख्यमंत्री जी और अधिकारी, समस्त अधिकारी से निवेदन बा हमारे साथे न्याय किया जाए, और अन्यथा ये हमारे साथ कभी भी दंडात्मक कार्रवाई, फर्जी मुकदमा लाद के हमें परेशान करे के प्रयास करते हैं। कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। इनसे हमें न्याय का आशा ना आएगा।